बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरो डिवाइज़र और इंटेग्रल डोमेन के बारे में। ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रिंग है। मैं ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल Z5। ये मेरे पास एक रिंग है। इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? मैं ना यहाँ पे Z6 कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। Z6 इसमें एलिमेंट कौन से होंगे? 6 से छोटे छोटे सारे Z के मेंबर्स 3, 4 एंड 5 मॉड 6 वाले एलिमेंट्स, Z के एलिमेंट मॉड 6 करके, और 0 से बड़े बड़े। अब क्या ये रिंग है? बिल्कुल, ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है, तो ये रिंग तो है। मैंने देखना ये है कि इसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद है या नहीं है। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 6। लेकिन 6 यहाँ हम लिख नहीं सकते, मॉड 6 करके लिखेंगे। अगर 6 आ जाएगा तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, जो बाकी बचेगा उसको लिखेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 0 आया है। अब आपने देखा कि मेरे पास दो एलिमेंट मैंने लिए इस रिंग में से, जो कि दोनों 0 नहीं है, ना ये 0 है ना ये 0 है, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 0 आ गया है। अगर दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और 0 आ जाए तो फिर इनको कहते हैं ज़ीरो डिवाइज़र्स। 2 का ज़ीरो डिवाइज़र 3 है, 3 का ज़ीरो डिवाइज़र 2 है। और ये जो मेरे पास रिंग है ना जी, इसको मैं कह दूंगा रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र, विद ज़ीरो डिवाइज़र। और अगर किसी रिंग के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद ना हो तो फिर उसको कह देते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जी है जी। अब जी के अंदर आपको पता है 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन। अब आप कोई से भी दो एलिमेंट लें, कोई से भी दो ले लें। चलें जी, मैं 5 और 7 ले लेता हूँ, तो ये तो 35 आता है। आप कोई से भी दो एलिमेंट लें, उसका मल्टीप्लाई उनको करें तो आपके पास 0 नहीं आएगा। सो मैं कह सकता हूँ कि Z इज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र को कहते हैं इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन मतलब जिस रिंग के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र ना हो उसको हम कह देते हैं इंटेग्रल डोमेन। जितने भी सेट हैं इस तरह के इनफाइनाइट, जैसे Q हो गया, R हो गया, तो ये सारे इंटेग्रल डोमेन है। इनके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र, आप कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये है जी Z30। मैं आपसे ये कहता हूँ कि चेक करें कि इसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद है या नहीं। तो इसके एलिमेंट देखें, 0, 1, 2, 3, 29 तक हैं। ठीक, तो अब आप देखें कौन से दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। इसका आसान तरीका ये है कि 30 के फैक्टर बना लें। आप देखें किन किन को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, फैक्टर आप इसके बना लें। मैं दो फैक्टर ये लिख देता हूँ, 5 और 6। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। 30 लिख नहीं सकते, 30 को 30 पर डिवाइड करेंगे, जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब Z30 के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद है, बाकी भी हैं, लेकिन 5 का ज़ीरो डिवाइज़र 6 है, 6 का 5 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आ गया, मतलब 0। तो 2 का ज़ीरो डिवाइज़र 15, 15 का 2, तो Z30 के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र पाया जाता है। तो ये जो रिंग है ये विद ज़ीरो डिवाइज़र है। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, Z5, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्या इसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद है? चेक करें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया। 6 को 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास बचा 1, 0 तो नहीं आया।
4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आता है, 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 2 बचता है, 0 बाकी नहीं बचता। 4 को 1 से किया तो 4 आता है, 3 को किया सिमिलरली 4 को 2 से करें 8 आता है, बाकी 3 बचते हैं। तो कोई से भी दो एलिमेंट नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये बना कि ये वाला जो रिंग है Z5, ये हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब ये इंटेग्रल डोमेन है। इंटेग्रल डोमेन, इसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं पाया जाता, तो ये इंटेग्रल डोमेन है। अब यहां से एक हमारे पास रिजल्ट भी आ गया कि जब ZP होगा, यानी यहां पे कोई प्राइम नंबर होगा जैसे 13, 17, तो वो इंटेग्रल डोमेन होगा। ठीक, ZP ये इंटेग्रल डोमेन होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Zn जैसे मैंने लिखा Z30, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो अगर तो n कोई प्राइम होगा, अगर n की जगह पे कोई प्राइम जैसे 5 या 13 आ जाएगा, तो फिर ये बनेगी इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन। और अगर ये प्राइम नहीं होगा, मतलब अगर ये n इज नॉट इक्वल टू p, ठीक, तो फिर इसके अंदर जीरो डिवाइजर पाया जाएगा, फिर इसमें जीरो डिवाइजर होगा, अदरवाइज इसमें नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। ये रिंग देखें Z क्रॉस Q, ठीक, हमने देखा Z हमारा रिंग है, Q भी हमारा रिंग है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं ना जी, तो ये भी हमारा रिंग होगा कि दो कम्यूटेटिव रिंग हैं और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वो भी हमारा CRU होगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब Z की एलिमेंट आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। Q के एलिमेंट A ओवर B की फॉर्म में होते हैं, बटे वाले भी होते हैं, बटे के बगैर भी होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे, पेयर्स की फॉर्म में। पहला एलिमेंट Z का है, दूसरा एलिमेंट Q का है। Z क्रॉस Q के एलिमेंट इस तरह के होंगे। अब मैंने चेक करना है कि इसके अंदर जीरो डिवाइजर कोई है या नहीं है, कि इसके मैं कोई से भी कोई इस तरह के दो एलिमेंट लेता हूं और उनको मल्टीप्लाई करता हूं, क्या जीरो आता है? तो देखें, ये एलिमेंट मैंने लिया एक, दूसरा एलिमेंट मैंने ये ले लिया 0 1 1 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले को पहले से करना है, दूसरे को दूसरे से करना है। तो ये क्या बनेगा? 0 0 आ गया 0। सो इसका मतलब ये बना, ये इसका जीरो डिवाइजर है और ये इसका जीरो डिवाइजर है। ठीक हो गया। अब यहां से मैंने ये नतीजा निकाला कि Z क्रॉस Q इंटेग्रल डोमेन नहीं है, मतलब इसमें तो जीरो डिवाइजर पाया जा रहा है, तो ये इंटेग्रल डोमेन नहीं बनी। Z भी इंटेग्रल डोमेन है, Q भी इंटेग्रल डोमेन है, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट इंटेग्रल डोमेन नहीं है। इसमें आपने देखा कि जीरो डिवाइजर आ रहा है। तो यहां से नतीजा ये निकला कि ज़रूरी नहीं कि दो इंटेग्रल डोमेन्स और उनका क्रॉस प्रोडक्ट वो भी एक इंटेग्रल डोमेन ही हो। ये था जीरो डिवाइजर और इंटेग्रल डोमेन का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट करके लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।